नमस्ते सचिन भैया, मैं ज्योति बोल रही हूँ। मैं आज बहुत ज़्यादा आपको धन्यवाद करने के लिए मैंने आज आपको ये भेज रही हूँ ऑडियो। ये बोलते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज से थोड़े दिन पहला हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। जैसे कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ थी, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, वो मेंटली भी बहुत ज़्यादा बीमार और डिस्टर्ब थे। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि हमारी तरफ ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने मुझे आश्वासन दिया कोई बात नहीं है, माता रानी ठीक करेगी, आप मुझे अपना फ़ोटोज़ भेज दीजिए। तो हमने जब आपको फ़ोटो भेजा, आपने हमारा ऑरा चेक किया, आपने हमें कहा कुछ तो नेगेटिविटी है, आप ध्यान लगाइए अब, और आप कुछ तो नेगेटिविटी है आपके ऑरा में। तो फिर मेरे हस्बैंड भी बहुत दिनों से मुझे कह रहे थे कि उनके कोई चाचा हैं, हम उनके जो चाचा जी हैं वो बहुत प्रॉपर्टी के लिए हमारे साथ वाद विवाद करते रहते हैं और दुश्मनी सी हुई पड़ी है। और उनके भी घर में एक उनका फ्रेंड है अघोरी, वो आता जाता रहता है, तो उनको डाउट था कि कुछ तो प्रॉब्लम है हमारे साथ हो रही है। तो जैसे ही आपने चेक किया, आपने कहा कि मुझे अनुष्ठान करना होगा 21 दिन का, और मुझे माता से प्रार्थना करनी होगी अनुष्ठान करके कि ये तकलीफ़ें आपकी दूर हों। तो आज 3-4 दिन ही हुए हैं इस अनुष्ठान को, और हमें पता चला है कि वो जो अघोरी था वो बस आज सुबह ही जो है शमशान में ख़त्म हो गए हैं, वो बैठे हुए ही अवस्था में ख़त्म हो गए हैं। तो और फिर आज सुबह से 2 दिन से देख रहे हैं कि पति के हमारे प्रॉब्लम जो है, मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, जो बीमारी है शरीर की वो भी अभी थोड़ा नॉर्मल हो गए हैं, उनको तकलीफ़ें थोड़ी कम अभी ठीक लग रहे हैं। तो बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपके ये 21 दिन सफल रहे और हमारी जो तकलीफ़ें हैं वो पूरी तरह से निकल जाएं। आप इसी तरह आप बहुत अच्छे हो, भगवान करे आप और आपके परिवार हमेशा खुश रहें, बिकॉज़ आप जो मानवता के लिए इतना सेवा कर रहे हैं, लोगों को ठीक करने के लिए आप जो इतना बलिदान अपना टाइम का आप कर रहे हैं, मेरे पास शब्द नहीं है आपका धन्यवाद करने के लिए। मैं माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी कि वो आप लोगों को, आपको, आपके परिवार को हमेशा खुश रखे और इसी तरह आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रहे। जय माता दी। दोस्तों, ये आवाज़ थी ज्योति जी की जो सेंटा क्रूज से हैं, और ये कुछ दिन पहले मेरे पास आए थे अपने पति की परेशानी को लेकर। इनके पति की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी। इनके पति उम्र के भी काफ़ी यंग हैं, लेकिन इसके बावजूद इनको अलग अलग तरह की तकलीफ़ें होती रहती थी। कभी इनका शुगर लो हो जाता था, कभी शुगर बहुत तेज़ी से हाई हो जाता था, कभी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से हाई हो जाता था, कभी ब्लड प्रेशर बहुत तेज़ी से लो हो जाता था, कभी अचानक डॉक्टर कहते थे इनके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, कभी। और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब जवान है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये अपने घर में ही बैठे रहते थे, घर से बाहर नहीं निकलते थे। कोई इनको कुछ भी बोले, ये कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लेते थे इंसान का जवाब देने के लिए, और इनका बुद्धि अक्सर गुंत रहती थी और इनको समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा है। और कभी कभी तो ये होता था कि ये जब खाना खाते थे तो खाना खाने के 15 मिनट बाद इनको याद नहीं आता रहता था कि इन्होंने खाना खाया है या नहीं। और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं बता पाऊँगा पब्लिकली। ऐसी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ें इनके ऊपर रहती थी। तो ये इनकी पत्नी मेरे पास आई थी और इन्होंने मुझे ये भी बताया था सब कुछ कि इनके जो पति हैं उनके चाचा के साथ प्रॉपर्टी कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं। और इनके चाचा के पास एक अघोरी अक्सर आया जाया करता था और इनके पति भी इस बारे में अक्सर बोला करते थे। दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ रामायण की, जिससे आपको ये अनुभव जो है ना, आपको इस अनुभव से कुछ समझने को, कुछ सीखने को मिलेगा। पुराने ज़माने में जब हिंदू राजा लड़ाई किया करते थे, जब जंग होती थी, जब लड़ाइयाँ होती थी, तो रणभूमि के ना कुछ नियम हुआ करते थे। जैसे हिंदू राजा काफ़ी नियम पाला करते थे, जैसे निहत्थे पर हमला नहीं किया जाएगा, सूरज के ढलने के बाद लड़ाई रोक दी जाएगी, पीठ पर हमला नहीं किया जाएगा। ऐसे बहुत सारे नियम होते थे, तो हिंदू राजा उस ज़माने में करते थे। आज के ज़माने में तो कोई भी इस तरह के नियम नहीं पालता, तो पुराने ज़माने में काफ़ी इस तरह के नियम पाले जाते थे। उनमें से एक नियम ये था कि अगर एक राजा सामने वाले प्रतिद्वंदी राजा को मार देता है तो उसकी पूरी की पूरी सेना आत्मसमर्पण कर देगी, चाहे वो सेना बड़ी हो प्रतिद्वंदी सेना से, लेकिन वो सेना जो है जिसका राजा मरा है
वो सेना आत्मसमर्पण कर देगी। तो जब राम रावण युद्ध हुआ तो वानर सेना जो थी, वानर सेना के सेनापति भगवान राम के पास पहुंचे और उन्होंने भगवान राम को पूछा कि प्रभु, रावण को मारने की कोई आपकी रणनीति है क्या? आपने कुछ प्लान किया है, कुछ है आपने कोई रणनीति बनाई है, कैसे आप मारेंगे? तो भगवान राम ने कैसा जवाब दिया जिसके कारण पूरी की पूरी वानर सेना में तरथल्ली मच गई, सारे के सारे सन्न रह गए। भगवान राम ने कहा कि मैं रावण को नहीं मारूंगा। तो सारी की सारी सेना, वानर सेना कहती है भगवान आप नहीं मारोगे तो कौन मारेगा? प्रभु ये तो बड़ी तकलीफ की बात हो जाएगी, ये तो बहुत बड़ी सेना है उसकी, आपको मारना ही पड़ेगा। अगर ये युद्ध आपको ख़त्म करना है तो आपको रावण को मारना ही पड़ेगा। तो भगवान राम ने कहा उसे मैं नहीं मारूंगा, उसे उसके खुद के कर्म मारेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही हुआ है। यहाँ पर जो तांत्रिक था उसने काफ़ी ज़्यादा षटकर्म इनके ऊपर और इनकी पति के ऊपर करके रखे हुए थे। मैं आज आप सबके सामने कह रहा हूँ, मैंने इनके ऊपर कोई षटकर्म नहीं किया है, बल्कि जो तांत्रिक ने जो षटकर्म किए थे, जो नेगेटिव एनर्जीज इनके पति के ऊपर भेजी थी, मैंने बस उन्हें उस तांत्रिक पर पलटा है और मैंने कुछ नहीं किया है। उस अघोरी के ही षटकर्म इतने प्रचंड थे जो इनके पति की जान लेने के लिए उसने किए थे। आखिर में उन प्रयोगों ने उस अघोरी की ही जान ले ली। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहा करता हूँ कि शक्ति का साथ होना एक अलग बात है और शक्ति का इस्तेमाल करना एक अलग बात है। ये दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसलिए दोस्तों मैं सारे साधकों से, सारे तांत्रिकों से जो ये वीडियो सुन रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी अपनी शक्तियों का, अपनी सिद्धियों का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये शक्ति का साथ होना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है और अगर जिम्मेदारी का अभाव हो जाता है तो शक्ति साथ नहीं रहती। मुझे उम्मीद है आपको ये अनुभव पसंद आया होगा। सबको जय माता जी की, जय महाकाल, हरे कृष्णा।